बड़ी जल्दी में ट्रेन छूट रही, बिल्कुल ही हड़बड़ाया। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली हैं। अरे मैं हड़बड़ाया नहीं मैडम, मैं तो खुशी से खड़बड़ाया हूँ क्योंकि आज कोई आने वाला है। ओए होए 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 होए। हेलो, तो कौन आ रहा है आज? सर आज चौकी में वो इंसान आ रहा है सर जिसके बिना ये चौकी जैसे जैसे छोले के बिना भटूरा, जैसे मटर के बिना पुलाव, जैसे आलू के बिना पराठा, जैसे बिना सुपारी के पान। अरे सर क्या करेक्ट बात कर दी सर आपने। सर वो इंसान आज आ रहा है सर चौकी में, मुझे फोन पे अभी अभी खबर मिली है। यार गुलगुले, तुम इंसान के बारे में इतनी तारीफ करे, हम तो बड़े क्या बोलते उसको एक्साइट हो गए, अंदर से पेट में कुछ हो रहा है हमारे। तो बताओ कौन है वो महान हस्ती जो हमारे चौकी में आ रहा है, बताओ। सर उस महान हस्ती का नाम है गोपी। रात को 12 बजे गोमतीगंज एक्सप्रेस पे उतरेगी उसकी गाड़ी, रेलवे है तो उससे उसको पिकअप कर लियो तू, वरना भटकता रहेगा वो एकदम ही बौखलाया हुआ सा। नहीं मैं जाऊंगा ना मैडम, ऑफ कोर्स। मैडम जी, अरे मैडम जी, मैडम, अरे आप जरा इधर आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है सन्नाटे में। ये मैडम मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे आपसे सन्नाटे में बात क्यों करनी है? अरे मेरा नाम है गामा, मचा दूंगा हंगामा। क्यों मचाएगा हंगामा? थारी अम्मा ने खरीद ली चौकी हमारी हैं, या किसी ने जो है थारे सर पे पहाड़ दे मारा है? ये मैडम मारा नहीं, मारेगा सबको, मौत के घाट उतारेगा सबको सन्नाटे में। अरे मैडम जी, गोमतीगंज स्टेशन के पास जो है भूत है। क्या? लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि गोमतीगंज रेलवे स्टेशन के पास भूत है? वाओ। अरे सबूत तो वही देगा। अरे वो बड़ा भयंकर है, बड़ा खतरनाक है। मैं तो तुमको सिर्फ बताने आया हूँ, सन्नाटे में किसी भी तरह आप उसको पकड़ लीजिए, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सन्नाटे में मैं हूं गामा, मचा दूंगा हंगामा सन्नाटे में। क्या खबर लाए यार, सच में मजा आ गया। हाँ? तुमसे एक बात कह। हाँ बोलो। गोमतीगंज रेलवे स्टेशन पर आज एक महान हस्ती आने वाली है। अच्छा? हाँ, जिसका नाम है गोपी, और उसे लेने के लिए, स्टेशन पे लेने के लिए, वो देख रहा तुम्हें, वो वहां पर गुलगुले, ये वो जाने वाला है। गुलगुले जाना गोपी को लेने के लिए। अरे ओ मैडम अभी याद आया सर, सॉरी अभी बस याद आया कि मुझे तो बहुत जरूरी काम है आज रात को। सॉरी मैडम मैं नहीं जा पाऊंगा। सर आप क्यों नहीं चले जाते गोपी को लेने? हमें अभी अभी याद आया कि हमें तुमसे भी ज्यादा जरूरी काम है और हमें उसके लिए जाना है बहुत अर्जेंटली। ओके, सो गोपी को लेने जाओगे तुम, यू विल गो। बहुत बदतमीजी हमसे बात कर रहे हैं, हमसे कह रहे जाने के लिए। सर आप भूतों से डरते हैं? अबे हम भूतों से नहीं डरते, भूतों के साथ हम रोज रात को कबड्डी खेलते हैं अपने ग्राउंड पे पीछे हैं। बहुत बड़ी आदमी है। तो गोपी को लेने जाओगे तुम, मिस्टर चौटाला, मेक श्योर यू विल गो, राइट? ही विल गो। रात 12 बजे चले आइयो, वरना वहां तो भूत है, यहाँ मैं हूँ। क्या यार इसमें भी एकदम लास्ट आएगा, 12th मैन गोपी। यार कुछ खा लेते हैं, चलो। गोमतीगंज आ गया। हाँ गोमतीगंज। हाँ छगन बहुत सर्दी है, जल्दी से रिक्शा मंगवाओ यार, कभी घर आओ ना यार। हाँ आएंगे, रिक्शा मंगाता हूँ, रुक जा, कहीं दिखे तो सही। बंटी नोटी है। अरे कहीं ले चलें बाबूजी? हाँ
अरे शहर जाओगे शहर? चलो चलो आओ। ये बंटी नोटी है। अच्छा आराम से चलाना, आराम से। चलो भैया चलो। कभी घर आओ ना यार। हाँ आएंगे आएंगे। बंटी नोटी है। चलो आगे चलो, जल्दी चलो। हाँ ये अच्छा है, चखने के पैसे नहीं लेते। गोपी यार, हाय। ए गोपी, हाय बेबी। हाय यार गोपी यार, मेरे दोस्त क्या शुरू कर दिया तूने आते ही? आ गया तू? आई विल कम इज द, मिट जाएंगे सारे गम इज द। ये हुई ना बात गोपी। अरे पंजाब से आ रहा है यार तू, पंजाब से मेरे लिए कुछ लाया है कि नहीं? लाया हूं ना फ्रूट्स। क्या बात है, कहाँ है? बैग खोल, बैग खोल। या ये फ्रूट्स है? या चल फ्रूट्स लेकर। अरे यार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? की हो गया? स्टार्ट नहीं हो रही यार। अरे यार इसको भी अभी खराब होना था यार, अब क्या करें? डोंट वरी, बड़ों ने दी है शिक्षा इज द, स्कूटर खराब हो जाए तो कर लो रिक्शा इज द। पागल हो गया क्या तू? तुझे पता नहीं है लेकिन आज चौकी में एक केस आया था। वो लोग कह रहे थे कि ये गोमतीगंज रेलवे स्टेशन के सामने एक भूत वाला रिक्शा है। ओह माय गॉड, कैसी बातें रहे हो? कार इज द, मुझे लग रहा है डर इज द। अरे सच कह रहा हूँ यार, अब रिक्शा पकड़ लें और फिर पता नहीं ना कि कौन सा भूतिया रिक्शा है, कौन सा रिक्शा वाला भूत है, हमें क्या पता? वेल हाउ विल गो इज द, क्या रहा है हो इज द। रिस्क नहीं लेना गोपी, मैं अपने लाइफ में रिस्क लेता ही नहीं हूँ। अब हम एक काम करते हैं कि अब मैं तुझे तेरे घर ना पैदल ही छोड़ देता हूँ, चल के चलते हैं, आजा। बहुत दूर है। अरे कोई नहीं यार, चल चल। मैं हूँ गामा, मचा दूंगा हंगामा सन्नाटे में। मगन सर्दी बहुत है। बहुत है इस बार, बहुत सर्दी पड़ रही है यार। ये लगता है सारी बर्फ पिघल जाएगी ना पहाड़ों में। ये बंटी नोटी है। कभी घर आओ ना यार। हाँ आएंगे। ठंडा है। हाँ इस बार वो कावा पिलाना, कावा कावा। हाँ बंटी नोटी है। इतनी सर्दी है ना, इस बार ज्यादा सर्दी पड़ रही है ना? ठंड लग रही है। बहुत ठंड है। छगन कोई बात नहीं, पकड़ के रख ठीक से। अरे ये रिक्शा वाले भाई साहब, आपने यूं रास्ते के बीच में रिक्शा क्यों रोक दी? बंटी नाटी है। क्योंकि तुम दोनों की मंजिल आ गई है। क्या बात कर रहे हो? अरे हमारी मंजिल तो अभी बहुत दूर है, हमें तो बहुत दूर जाना है। कभी घर आओ ना यार। मंजिल तो यही है? बस तुम दोनों को जाना है। हाँ? बहुत दूर। रे रिक्शा वाले भैया, आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बंटी नोटी है। हाँ। वाइट कौन हो तुम? कौन हो? मैं भूत। पन्ना लाल नाम है मेरा। कई सालों से यहाँ पे भटक रहा हूँ और तुम जैसे आने जाने वालों को अपना शिकार बनाता हूँ। आज तुम्हारी बारी है। बच के जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा, आगे वाला या पीछे वाला? मैं गाऊंगा और मैं सो जाऊंगा। नहीं, तुम नाचोगे। आई डोंट लाइक। नहीं अभी एक मिनट। और अगर मैं खुश हुआ तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा, और अगर मैं खुश नहीं हुआ तो बंटी नोटी है, कभी मेरे घर आना। बंटी नोटी नहीं है। आजा नाचेंगे सर, नाचेंगे हम रिक्शा वाले भैया। सर आइए, नाचेंगे। अरे रुकना, लेकिन ऐसे कैसे नाचे? गाना वाला है कोई? म्यूजिक। ओहो पंजाबी। पैरी पन्ना जी। हाँ डैडी की उम्र का। हाँ मजा आ गया जी पंजाब जाके जी। क्या मौसम था जी। ओ हो गुलाबी ठंड, मैं तो खेतों में सुबह निकल जाता था।
बता लाया के है खेतों में निकल जा। 90 से पिंजरी लाया हूँ जी। हाँ तो यो बोलना। चल धंधे पे लग, बहुत हो गई छुट्टी। क्या हुआ है? हैं? बालकों ने घुटनों पे गन्ने तोड़े हैं थारे पंजाब में? नहीं मम्मी जी, कल मुझे ना जब ये स्टेशन पे लेने आया ना जी, मैं देख के बड़ा खुश हो गया जी। मैं कहा दोस्त लेने आया, लेकिन स्टेशन से लेके मेरे घर तक जी ये मुझे पैदल लेके गया जी। क्यों बे? अरे मैडम मैं अपना स्कूटर लेकर गया था मैडम, लेकिन अब वहां पर अब पता नहीं अचानक स्कूटर चालू ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि रिक्शा ले लेते हैं, मतलब रिक्शा तो बनती है। लेकिन मैडम उसके बाद याद आया मैडम यहाँ पर वो आदमी नहीं आया था जिसने कहा था गोमतीगंज रेलवे स्टेशन के वहां पर वो एक रिक्शा वाला भूत है। हम मैडम भूत से मिलने का रिस्क तो नहीं ले सकते थे ना, इसके लिए हम पैदल ही आ गए। वाह, सूरवीर बहादुर जाबाज भरे पड़े हैं यहाँ हमारी चौकी में। अबे कब्रिस्तान के बाजू में जो बन रही है ना नई चौकी, वहां ट्रांसफर करा दूंगी दोनों का मैं। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे एफआईआर लिखानी है। मेरी नई नई शादी हुई है। अरे हाँ, आपकी नई नई शादी हुई है और कमाल करती हैं आप, यूं ही खाली हाथ आ गई। क्यों नहीं, बेलन वगैरह ले आती इसके मुंह में ठूसने के लिए। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। मेरे कहने का मतलब है कि नई नई शादी हुई है तो कुछ मिठाई विठाई लेकर आती, मतलब लड्डू तो बनता है। लड्डू तो बनता है। नाम बोल ले अपना, किसके खिलाफ लिखानी है, लिखो इसकी एफआईआर। अरे मैडम, मेरा नाम है गुड़िया, खुल गई पुड़िया। मेरी नई नई शादी हुई है। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द कोई ऐसा एयरपोर्ट ना है दिल्ली में पालम नाम का, नाम चेंज हो गया है। खाली बहस से जो है ना सुन सुन के गलत पहुंच गए लोग, पालम पालम ढूंढते हुए दिल्ली के लोगों को बरगला दिया है तैने। कंप्लेंटें आ रखी हैं, कई सारे लेटर आए हैं कि ये आदमी जो है दिखना नहीं चाहिए दिल्ली में हमें अब। मैडम छगन जी बड़े तकलीफ में। मेरी नई नई शादी हुई है, छगन जी बड़े डरे हुए से। अरे जो इंसान दिन रात हंसता था वो अचानक से सहमा सहमे से हो गए हैं। मेरी नई नई शादी हुई है। छगन जी कौन, तुम्हारे हस्बैंड? अरे भैया, मगन जी मेरे हस्बैंड है, छगन जी तो उनके दोस्त हैं। हुआ ये मैडम कि छगन जी और मगन जी कल रात गोमतीगंज स्टेशन पर पंजाब मेल से उतरे और रात को 12 बजे चौक में हुल्लड़ मचे। एक मिनट, रात के 12 बजे गोमतीगंज रेलवे स्टेशन पंजाब मेल। अरे मैडम गोपी भी तो उसी गाड़ी से आया है। वेल शी इज राइट इज द मकर संक्रांति में उठती है काइट इज द। वो दोनों जैसे ट्रेन से उतरे, देखा कि बाहर एकदम सन्नाटा था। ठंडी हवाएं चल रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे और वो लोग रिक्शा ढूंढ रहे थे। और जैसे ही उन्हें रिक्शा मिला वो लोग बैठे और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। किसे, रिक्शा वाले को? अरे रिक्शे वाले को नहीं, मगन जी और छगन जी को। वो दोनों घने जंगल में पाए गए सुबह, और गांव वालों ने पूछा कि क्या हुआ, बताओ बताओ। लेकिन वो लोग तो एक शब्द नहीं बोल रहे थे, एकदम घबराए हुए थे, एकदम डरे हुए से। बेचारे छगन जी। बेचारे छगन जी नहीं मगन जी दिखे हैं मन्ने। छगन की जो है लगन में मगन हो रही कतई। वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन मैं और गोपी तो बच गए ना। अरे मैडम हम भी वहाँ पे रिक्शा लेने ही वाले थे, अगर हमने रिक्शा ले ली होती तो ये छगन और मगन की जगह हम दोनों जंगल में कांपते बैठे होते। मैडम याद है उस आदमी ने क्या कहा था कि भटकती हुई आत्मा कभी भी किसी का भी रूप ले सकती है। या मॉम, जिसकी वजह से इसने मुझे कराई वॉकिंग इज द, आई एम सो कूल रॉकिंग इज द। सुकूल रॉकिंग नहीं, रॉकिंग चेयर पे बैठने की उम्र में सुकूल। अरे बुलवाओ जरा छगन मगन ने, जरा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले, कैसा अटपटा सा कैसा है। अरे मैं चुड़ैल आप हमारे कैबिन में कई दिनों बाद। हाँ चलिए आगे तो फिर बैठ के बातें करते। बात करने से पहले चलो आप कुछ खाएंगे पिएंगे? हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, समोसे, कचौड़ी कुछ ऑर्डर कर ले।
मैं चौड़ाला क्या बाब अब जवाब नहीं दे रही है? मैं नाराज है क्या? हमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया हैं? अरे मैं चौड़ाला क्या बात है? कुछ कहिए ना। मैं चौड़ाला क्या हुआ? कुछ तो कहिए। आप हमें लगा आप, लेकिन ये सब कर क्या रही है? आप ठीक तो है ना? सर जोकिंग सर, मजाक, हंसी ठिठोली मस्करी। सर मैं यो देखना चाह रही थी कि ये जो है बहादुर जांबाज पुलिस अफसर बजरंग पांडे चीफ इंस्पेक्टर भूतों से डरता है कि नहीं। और सर मैंने देख लिया जो मन ने देखना था। ना 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 मैं चौड़ाला, हम भूतों से नहीं डरते। भूत से हम जरा भी नहीं डरते। हम जहाँ रहते हैं ना पीछे बड़ा प्लेग्राउंड है कि नहीं? तो वहाँ हम बहुत खेलते हैं भूतों के साथ, क्रिकेट विकेट लाइट वाइट लगाकर। हमारा खास लगाव है भूतों के साथ। हम डर जरूर गए थे, लेकिन डर इसलिए गए थे क्योंकि आपको जवाब नहीं दे रही थी। आप बिल्कुल चुप थी और हम घबरा गए कि आप वो कुछ हो तो नहीं गया, बस डर उसी बात का था और कोई बात का डर नहीं था सच में। क्यों सर, आपको हमारी घनी फिक्र है? हाँ, हमें आपकी घनी फिक्र है, करेक्ट। क्योंकि हम आपसे आपसे आप हमारे से हम आपसे इसके बारे में बाद में बात करते हैं। Follow him. Well, mom, she's Magan Isda and she's Chagan Isda. मैडम ये दोनों तो बहुत डरे हुए लग रहे हैं। हाँ मैडम, छगन जी का चेहरा देखो, कैसे तोते उड़ गए इनके। अब मेरी नई नई शादी हुई है। तुम हो छगन और मगन। तुम हो छगन और मगन। जी मैडम, मैं है छगन, छगन छाबड़िया, बंटी नोटी है। मैडम मैं हूँ मगन माखीजा। कभी घर आओ ना यार। अरे जरूर यार, मतलब आप बुलाए और हम ना, ऐसा हो सकता है कि अगर भाभी जी से कहिए कुछ खाने वाने को बना के रखें तो सॉरी मतलब गोमतीगंज रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल से तुम दोनों उतरे। तुमने करा रिक्शा, तुम रिक्शा में बैठे सामान लाद के अपना। उसके बाद क्या हुआ जरा वो बताओ विस्तार में। अरे मैडम के नहीं, के हुआ मतलब क्या क्या हुआ ये पूछिए, बंटी नोटी है। मैडम चारों ओर वीराना था। रिक्शा घर की ओर ले जा रही थी या मौत की ओर। कभी घर आओ ना यार। अरे तुम कहो ना। Well, उसके बाद हुआ क्या इज़दा? मेरी सारी गर्लफ्रेंडों का हो गया है ब्याह इज़दा। उसके बाद अचानक बीच जंगल में रिक्शा रुक गया और रिक्शे वाले ने अपना मुंडी पीछे किया। और मैडम क्योंकि वो रिक्शा वाला एक भूत था। कभी घर आओ ना यार। हाँ अरे लेकिन नहीं कैसे कन्फर्म है तुम्हें कि वो भूत ही था जो तुमने देखा? कंफर्म है मैडम, एकदम कंफर्म है। अगर ये बात मगन जी कहते तो मैं नहीं मानती, लेकिन ये बात तो छगन जी ने कहा है ना, और छगन जी की कोई भी बात कंफर्म ही होती है। मेरी नई नई शादी हुई है। पूछा किसी ने थारे से? तुम बोलो कैसे कंफर्म हो रहा है कि वो भूत ही था जो तुमने देखा? मैडम मुझे अभी भी उसकी वो भयानक शक्ल याद है। मैडम उसने गाना भी गाया और हमें नचाया भी, और नाचते नाचते ये अकड़े बैठे थे और हम इन्हें पकड़े बैठे थे। कभी घर आओ ना यार। हाँ तो चलो मैं। Well, mom, मेरे दिमाग में ये है विचार आया इज़दा, जरूर भटक रहा है वहां भूत का साया इज़दा।
अरे मैडम, ये मतलब भूत प्रेत आत्मा गोस्ट की पूरी स्टोरी है मैडम। इसमें पुलिस क्या कर सकती है? मतलब कानून का कोई लेना देना ही नहीं है, इसे छोड़िए। आज रात गोमती नगर रेलवे स्टेशन पे तू, गोपी और सर जी जाएंगे। पता तो लगे वहां कोई भूत है भी या नहीं। साहब कहीं चलना है? नहीं नहीं, मैं तो धूप सेक रहा हूँ भैया, मैंने नहीं जाना है। अरे जाना है यार, जाना है? सुनो भैया, गोमतीगंज रेलवे स्टेशन जाएंगे और सुनो, रास्ते में कहीं दुकान आए ना, वो थोड़ा थोड़ा टिकाएंगे। ये लो। क्या हुआ भैया, रिक्शा को रोक दी? मंजिल आ गई है साहब। मंजिल आ गई है? ये तो सदर बाजार है, मुझे तो गोमतीगंज रेलवे स्टेशन जाना है। अगली ट्रेन स्वर्ग में पकड़ना। व्हाट रबिश। बचाओ 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 बचाओ। इससे बचाऊं गोपी? यहाँ तो कोई नहीं है। यार मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा यार, वो रिक्शा वाला भूत मुझे मार देगा यार। देख, बेकार की बातें मत कर, अब स्टेशन चल, सर वेट कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा। रिक्शा में तो सबको बैठना है, चल अबे चल, चलते। डरने की बात नहीं है गोपी, चलिए ना, कुछ नहीं होता है। सर, अगर कुछ गलत कह दिया हो मैंने, कभी भी कुछ मुंह से गलत बात निकल गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा सर। नहीं सर, बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर अब हम यहाँ से अलग अलग रिक्शाओं में जाने वाले हैं और किसका रिक्शा वाला भूत निकलेगा ये तो पता नहीं ना हमें सर। और गोपी, तू भी मुझे माफ कर देना यार, अगर बाई चांस तुझे भी कुछ गलत कह दिया हो या कभी भी कोई गलत बात मुंह से निकल गई। सॉरी। हाँ, सॉरी। वेल सर एंड गुलगुले, मेरी भी है सॉरी इज द ट्रक कार एंड लॉरी इज द। यार आप दोनों ने सॉरी बोलकर ना हमें इतना इमोशनल कर दिया ना। हमारे पास आइए। हम भी आप दोनों से कुछ कहना चाहते हैं आज। गोपी, आई एम वेरी सॉरी। हमने तुम्हारे साथ नाचा गाया, उल्टी सीधी हरकतें की, उसके लिए दिल से सॉरी कहना चाहते हैं। ओके सर। गुलगुले, आप जानते भी नहीं हो, आप बोल रहा हूँ तेरे को, मैं आप बोल रहा हूँ, आप जानते भी नहीं हो हमने आपकी कितनी कंप्लेन की, कितनी बार कंप्लेन की है लोगों से, मैं चौटाला से। हाँ, की होगी ना गलती, पास्ट में होगी ना बे, उसके लिए हम आपसे सॉरी कहते। आई एम सॉरी। क्या पता आज के बाद कहाँ मिले, ऊपर मिले, नीचे मिले, यू नो। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? अब खैर, अब जो भी है, रिक्शा तो पकड़नी है ना, पकड़ लेते हैं। रिक्शा चाहिए क्या? अच्छा ये तुम जाओ। हाँ, चाहिए तो सही। ओके गुलगुले, आप, मैं, सर वो रिक्शा चाहिए क्या? हाँ चाहिए ना। बैठो। मरेंगे, सबके सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, वो सबको मार डालेगा। मैं हूं गामा,
मचा दूंगा हंगामा सन्नाटे में। चलो चलो, चलिए चलिए। देखो मुझे नाचना नहीं आता है। नाचना तो हमें भी नहीं आता है साहब, पर नाच देखने का शौक है हमें। रोक दो यार। नहीं नहीं, चलो चलो। तुम्हारी शक्ल देख सकता हूँ? हमारी शक्ल में क्या खास बात है? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। चलो चलो। रिक्शा अच्छा चलाते हो भैया। वैसे कहाँ के रहने वाले हो? चुड़ैल नगर। हैं? चुड़ैल नगर। अभी कोई बेटर जगह नहीं मिली रहने के लिए? Well, what is the name is the कानपुर में ट्रैफिक जैम इज द आत्मा। क्या? आत्मा मेहरा। चलो भैया हंसो मत, चलो चलो चलो। चल 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 चल। इतना याराना हो गया रिक्शे वाले से, बिल्कुल ही खिलखिलाहट के हंसी टिटोली जोक मारा उसने। नोट एट ऑल इज द जयपुर जनता कॉलोनी में खुल गया है नया मॉल इज द। मैं तो इसलिए खुश हूँ, मैं सही सलामत चौकी में वापस आ गया। चुप कर सर जी। और ये गुलगुले कहाँ हैं? हम आ गए, हम आ गए। अरे भाई रुक जाए यार, क्या कर रहे हैं यार? हम आ गए मिस्टर चौटाला, हम आ गए, हम बिल्कुल आ गए। ये प्रूफ है कि हमें जरा भी डर नहीं लगता, इसलिए हम चौकी के सामने आ गए। देखिए वो तो सही है, लेकिन इसका मतलब गुलगुले वो भूतिया रिक्शे में। ओह माय गॉड, कहाँ है गुलगुले मेरा यार इज द? कहीं वो भूत का तो नहीं हो गया शिकार इज द? अबे चुप हो जा, नेगेटिव। चलो उसको ढूंढने अरे चलें। बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। थैंक यू भाई साहब। आप भूत नहीं, आप तो बहुत क्यूट हैं। क्या बात है, मैं बच। अरे गोपी तू भी बच गया? सर आप भी बच गए? नहीं तो क्या। अरे हम तीनों बच गए, मतलब ये तीनों भूत नहीं है? भूत? अरे हम मिश्रा रिक्शे वाले हैं भैया। सर हमारे पैसे तो दीजिए। तीनों को अरेस्ट करके अंदर ले चलो। अरे मैडम हमारा कसूर क्या है? हम गरीब रिक्शे वाले हैं। कसूर वसूर बाद में पता लगेगी, समझे? वो छगन और मगन को कल बुलवाओ इनकी शिनाख्त करने के लिए। चलो आओ यार। अरे सर अरे क्या है हंसगुले में देखकर हैं? सर मैं आपको देख के नहीं सर, मैं आपके बारे में सोच कर हंस रहा हूँ सर। वेल गुलगुले खुल के टोल्ड इज द आई एम ब्यूटीफुल एंड बोल्ड इज द। क्या है गोपी, मैं ये सोच के हंस रहा हूँ कि अगर बाय चांस सर उस रिक्शे वाले भूत का शिकार हो गए होते तो सर भी भूत बन गए होते, और उसके बाद वो खुद भी रिक्शा चलाने लगते भूत बन के। फिर रिक्शा के गेटअप में कैसे लगते ना रिक्शा वाले के कैसे लगते हैं? फनी, वेरी फनी। हम रिक्शा चलाते, हम रिक्शा चलाते और सबसे पहले हम तुझे बिठाते, समझा? तुझे बिठाते, हम बहुत नचाते और फिर तुझे शिकार बनाते और हम दोनों साथ में रिक्शा चलाते। ये कैसे लगते हैं?
ताली दे बे, वरना ये ताली मुंह पे भी लग सकती है। लीजिए, हम लोग आ गए। मैं हूँ गुड़िया, खुल गई पुड़िया। मेरी नई नई शादी हुई है। नई नई शादी हुई है तो नए नए दूल्हे का भी नाम ले लिया कर दिन में एक आध बार, हैं? छगन में मगन हो रही हो तो मगन जी क्या चल रहा है कुछ जानकारी? क्यों डरे हुए क्यों है अभी तक ये छगन मगन? जी मैडम, आपके यहाँ से फोन आया था कि उस भूत को पकड़ लिया, इसलिए बंटी नॉटी है। या आई डू कॉल इज द स्टंप बैट और बॉल इज द। लाओ जरा तीनों को बाहर। ऐसा है, गोमतीगंज रेलवे स्टेशन के बाहर जो 3 रिक्शे वाले रह गए हैं ना, ये वही तीनों हैं। हाँ छगन जी देखिए ना। हाँ, अरे मुझे नहीं, इन तीनों को। मेरी नई नई शादी हुई है। वेल, कौन है वो भूत इज द? मैं हूँ चौकी का डूड इज द। कोई राइमिंग ना बैठी इसमें। कैरी ऑन। अरे मैडम, हम ऊ हैं मिश्रा रिक्शे वाले, कोई भूत वूत नहीं है। मैडम ये सही कह रहे हैं, ये वो नहीं है, क्योंकि वो तो एक भूत है और भूत को कोई इंसान कैसे पकड़ सकता है? हाँ, कभी घर आओ ना। अरे तो तुम बुलाओ। हाँ हाँ मैडम, हम उसकी वो भयानक शक्ल, उसकी वो चमकती आंखें और उसकी वो डरावनी हंसी हम कभी नहीं भूल सकते। बंटी नॉटी है। हंस के दिखाओ एक एक करके। नहीं नहीं मैडम, ये वो हंसी नहीं जो वो भूत हंसा करता है। कभी घर आओ ना यार। हाँ तो मैं कहा ना, मतलब मैडम इन तीनों में से कोई भी वो भूत नहीं है। मतलब वहां पर मैडम 3 रिक्शा वाले नहीं 4 रिक्शा वाले हैं। और वो चौथा रिक्शा वाला है जो भूत है। और आज रात मैं उस चौथे रिक्शे वाले को पकड़ लूंगी। अरे मैडम, लेकिन इसमें आपकी जान को खतरा है। भूत के हाथों लिखी है हमारी मौत, और अगर भूत के हाथ लिखी है तो ठीक है यार, वो ही सही। लेकिन आज रात गोमतीगंज रेलवे स्टेशन पर गश्त लगाने मैं जाऊंगी। अरे कमाल है, कोई रिक्शा ही दिखाई नहीं दे रहा। अरे कमाल है, कोई रिक्शा ही दिखाई नहीं दे रहा। अरे चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तुम्हें भी नहीं। मैं हूँ गामा, मचा दूंगा हंगामा रात के सन्नाटे में। एक पड़ेगा, भाग ले यहाँ से, भाग ले। वो नहीं छोड़ेगा। आ गया हंगामा गामा। रिक्शा, आओ भाई आओ, अच्छा हुआ तुम आ गए। कहीं ले चलें बाबूजी? हाँ हाँ लेके चलो यार मुझे। बैठ जाइए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा बहुत देंगे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। चलो। ये रिक्शा क्यों रोक दी? और तुम मुझे ये किस रास्ते से तिमरकन टोला लेके जा रहे हो? रास्ता चाहे जो भी हो,
मंजिल सबकी एक है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं भूत हूँ। पन्ना लाल नाम है मेरा, और यहाँ आने जाने वालों को अपना शिकार बनाता हूँ। मुझे 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 छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बचना चाहते हो तो एक ही रास्ता है। बोलो बोलो बोलो, क्या रास्ता है? बोलो। मैं गाऊंगा, तुम नाचोगे। मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बचना चाहते हो तो एक ही रास्ता है। बोलो बोलो बोलो, क्या रास्ता है? बोलो। मैं गाऊंगा, तुम नाचोगे। ठीक है, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा। अबे कौन है? भूत, 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 भूत। सर सर होश में आइए। भूत? सर मैं हूँ चंद्रमुखी, देखिए हमारी तरफ। हाँ, चंद्रमुखी जी, आप। हाँ, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वो क्या है कि अपनी एक महिला मित्र से मिलने गोसाईगंज गया था। वहीं से वापस आ रहा था तो ट्रेन से उतरा, एक रिक्शा में बैठा तो जो रिक्शा चला रहा था वो भूत था। भूत भूत भूत? हाँ। अभी कहाँ है वो? वो उधर, उस तरफ है, उस तरफ। ये वो देखिए, वो आज या तो ये भूत नहीं, या तो मैं नहीं। मिस चौटाला, मिस चौटाला। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? कुछ नहीं मैडम, वो रोमांस कर रहे थे वहाँ पे ऐसे ही। अबे रोमांस करने को रोमियो को और जगह ना मिली। नहीं जगह थी काफी, क्यों? अब क्या करें मैडम, वो क्या है ना, हम दोनों के घर वालों को सारा शहर जानता है, तो अब हम कहीं और जाते तो पकड़े जाते। हाँ इसलिए मैडम हम वहाँ रोमांस कर रहे थे, प्यार भरी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। मीठी बात है कड़वी में जो है तब्दील हो जावे। भूत का इलाका है यो। यहाँ पे भूत है? हाँ। लगता है इसने मुझे चुड़ैल समझ लिया। अबे ओए! सर ये महिला मित्र वगैरह में थोड़ा आप जरा कम, मतलब एज का। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, यस ठीक है। आइए सर आपको घर छोड़ दूँ। नहीं मैं अकेले जा सकता हूँ, अकेले जा सकता हूँ, यस। तो रिक्शा ले लीजिए। तो आइए छोड़ दीजिए। आइए। ओ भाभी, कमाल के समोसे बनाए आपने, कमाल के, मतलब कि क्या कहूँ यार दोस्त, तुम बहुत किस्मत वाले हो यार, तुम्हारी बीवी के हाथों में जादू है यार। ही इज वेरी गुड कुक इज द, जो देती है खाने का सुख इज द।
मैं हूँ गुड़िया, खुल गई पुड़िया। मेरी नई नई शादी हुई है और आप तो खामोखा मेरी तारीफ कर रहे हैं। भाभी ये क्या कह रही हैं आप? खामखा कैसे? मतलब कमाल का बनाया आपने। मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाभी जी, आप राजमा भी बहुत अच्छा बनाती होंगी। साथ में वो मटर पनीर, चावल की खीर, कड़ी पकोड़ा जिसमें जीरा हो थोड़ा, दही भल्ले, बल्ले बल्ले। अरे भाई साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। मैं मेरी बीवी को यहाँ पे ये खाना बनवाने या ये समोसे तलने के लिए नहीं लाया हूँ। कभी घर पे आओ ना यार। अरे आएंगे यार, घर पे क्यों नहीं आएंगे? पहले ये बताओ कि तुम्हारी बीवी बनाएगी क्या? देखिए इनमें से तो कुछ नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि अभी अभी आपने जो भी कुछ कहा वो मेरी बीवी को बनाना नहीं आता है, इसलिए आप घर पे मत आइएगा। कभी घर पे आओ ना। अरे नहीं नहीं मगन, भाभी ये सब आइटम बनाती है और सुपर टेस्टी। बंटी नॉटी है। तुझे कैसे पता? मैडम कहाँ है मैडम? हाँ मैडम। मैडम कहाँ है? मैडम यहाँ है। मैडम अचार डालेगा मैडम का। बारात लेके आ गए हो, क्यों आए हो यहाँ? मैडम हम लोग यही जानने के लिए आए थे कि वो भूत का या तो हमारे सामान का पता चला, क्योंकि आखिरी बार जब हम लोग रिक्शा में बैठे थे तब वो सामान हम लोग ने वहीं पे छोड़ दिया था, और सुबह जब हम लोग जंगल में होश में आए थे तभी सामान वहां पे था नहीं। हाँ कभी घर पे आओ ना यार। अरे जरूर, तुम बुलाओ आप। सामान भाई, सामान सुन के ही तुम्हारे दिमाग की सुई हिली थी। ये जो भूत है तुम्हारा, ये उन्हीं लोगों को दिखाई दे रहे जिनके पास सामान हो। अच्छा अच्छा, इसीलिए आपने हम तीनों को बिना सामान के वहां भेजा, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि वो भूत बिना सामान वालों को बिठाता है अपनी गाड़ी में, कि सिर्फ जिनके पास सामान हो उन्हीं को बिठाता है। बापू जी हाँ, इसका मतलब यो है कि वो भूत ना एक लुटेरा है। क्लियर कट लूटपाट का केस है यो। और उस लुटेरे को सबक तो सिखाना होगा, पर उससे पहले सबक सिखाना होगा एक बहुत ही समोसा पेलू भूखे जो है इंसान को, who's busy stuffing his face with food all the time। करेक्ट। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चंटू चंटीला घंटू घंटीला आइडिया आ रहा है। तो तने भूत बना के भटका दूंगी थारी आत्मा ने। मोमबत्ती लेके नूरी नूरी गाते भटकेगा फिर देगा आइडिया। हाँ तो जरा पिलर के पीछे तो आइए। सुनिए, सेंड SMS सर, टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जमाना है। यस सर, यस गुड आइडिया। सुनो करना क्या है। सॉरी, मालिक को भी यही गाड़ी से आना था, नींद खराब हो गई। क्या बताएं भैया, हमारे सेठ सेठानी करोड़पति स्वामी हैं। उनको रतिया में नहीं आना चाहिए था, दिन में आना चाहिए था। आजकल कितना लूटपाट होवत है। साथ में सेठ और सेठानी लाखों के जेवर लेके आ रहे हैं, लाखों के। सन्नाटे में। बाबू साहब, ये छपरा एक्सप्रेस ठीक टाइम पे है का? वो तो 2 मिनट पहले आ गई। स्लिक वॉचेस तेरी अरे लो, मालिक आ गए। गाड़ी दिख नहीं रही है। हम जानते नहीं दिख रही है। वैसे गाड़ी में कौन सी बैठी हो बे शादी के पहले? हैं? गाड़ी है, बड़ी गाड़ी वाली। पप्पू की गाड़ी में बैठे हैं 2-3 बार। सुने हम पप्पू के किस्से हम सुने। नहीं, वो तो राकेश फैला दिया मुँह जल के एकदम ही। राकेश के किस्से भी हम सुने हैं।
ठीक चलो, ठीक चलो। पाए लागे। कभी करना मालिक, कभी करना। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कहाँ है? ओ मालिक, गाड़ी को ना आ सकती। गाड़ी काहे नहीं आ सकती बे? का बताएं सेठ साहब, हम गड़िया में पेट्रोलवा डलवाना भूल गए हैं। अब कैसे जाएंगे? गोद में ले चले मालकिन। हाँ ये ठीक रहेगा। ना ठीक है, ठीक है। सुने हम ये किससे नौकरी से निकाल देंगे हम तुम दोनों को, नौकरी से। अरे मालिक, लेकिन हमने मालकिन। इन्हें काहे डांट रहे हैं? घर नहीं पहुंचे ना जल्दी तो खटिया पे तुम्हारी अम्मा दवाई के लिए सांसें गिन रही हूँ, निकल जाएंगी, जब तक पहुंचेंगे रहेंगी नहीं। कितनी मीठी बातें करती हूँ, मुंह से बस मिठास निकलती है मनुष्य। ऐसा ना कहो कि अम्मा आएगी, दरवाजा खोलेगी, मुंह मीठा कराएगी, आशीर्वाद देगी। ऐसे कहो कि माँ निकल जाएगी। हैं मनुष्य, हम तुम दोनों को नौकरी से निकालते हैं अभी। अम्मा से पहले हम ही निकल लेते हैं। थैंक यू जी। साहब थोड़ी पगार बाकी थी, देते हैं। इन्हें काहे मार लिए तुम? अब कैसे जाएंगे? छपरा होता तो किशन बा आ जाता, अपनी फटफटिया पे हमको लेने कहीं से भी आ जाता। सुने किससे किसनवा की, फटफटिया के किस्से सुने हम, छपरा की। अब कैसे जाए? देखते देखते रिक्शा का इंतजाम करते। रिक्शा है क्या भैया, कोई रिक्शा? अबे रिक्शा है क्या? अरे वो रिक्शा आ रहा है। सन्नाटे में चलो भैया चलो। अब ये दोनों गए सन्नाटे में। ऐसे अंधेरे में काहे रोक दिए रिक्शा, बिल्कुल सुरेश की तरह। हाँ? सुने हम किससे सुरेश के भी। अबे क्यों रोक दी भैया रिक्शा ऐसे अंधेरे में, हैं? क्योंकि तुम्हारी मंजिल आ चुकी है, मौत। ओके बस। अरे बाबा भैया कौन हो तुम यार, तुम क्या चाहते हो यार? मैं भूत हूँ, रिक्शा वाला भूत। पन्ना लाल नाम है मेरा, और ना जाने तुम्हारे जैसे कितने आने जाने वालों को मैंने अपना शिकार बनाया है, और आज तुम्हारी बारी है। देखिए हम का जाने दीजिए, लेकिन अगर हमको कुछ होएगा तो राकेश, पप्पू, किशन बा, सुरेश, इनका की होगा? हमारा नाम भूल गई? हाँ, थोड़ा बहुत इनका भी। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरे लिए नाचो। नाचो? अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरे लिए नाचो। नाचो? मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। मैं गाऊंगा और तुम नाचोगे।
भाग गए। अरे लोग मुझे यूं ही भूत समझते हैं, जबकि मैं तो एक लुटेरा हूँ, लुटेरा। वैसे काफी मालदार सेठ था, अच्छा खासा माल होगा इसके पास। अब तो अरे मेरा रिक्शा कहाँ चला गया? अरे ढलान है ना, रिड़क के निकल गया आगे। ऐसे रिक्शा चलाने में मेहनत बहुत लगती है। अब ऑटो खरीद लेंगे लूट मारी के लिए। चलो, रिक्शा ढलान उतर गया, समझ में आया। चढ़ाई भी चढ़ गया क्या? रिक्शा चाहिए भैया? अरे हाँ चाहिए ना, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। रिक्शा ही तो चाहिए। चिटपुटियागंज चलोगे? हाँ बैठ जाओ। चलो। अरे यार, चलो बढ़ाओ। रिक्शा आगे नहीं जाएगी। क्यों, पंचर है क्या? या बकवास कर रहे हो? चलो ना आगे। बकवास नहीं कर रहे भैया, तुम्हारी मंजिल आ गई है और तुम्हारी मंजिल है मौत। कौन 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 हो तुम? हम है चुन्नी लाल भूत, दी ओरिजिनल वाला भूत। तुमने भूत बनकर बहुत लोग को लूटा है ना, साइकिल चला चला कर, इसलिए हमें स्वयं आना पड़ा तुम्हें सबक सिखाने के लिए और तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए। मैं लूटता नहीं हूँ, मैं लूटता था। मुझे मौत के घाट मत उतारो, मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूँ, मैं अब भूत बन के किसी को भी डरा के नहीं लूटूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। इट इज टू लेट नाउ। वो तो तू वैसे भी नहीं करेगा, क्योंकि तू जाएगा जेल। वेल, अब तुम जेल में मारोगे मक्खी इज़दा, 10 साल पीसोगे चक्की इज़दा। दोस्त, ये सब हमारी मैडम की एक चाल थी तुम्हें पकड़ने के लिए। और हम भी कोई भूत वूत नहीं है बे। हमें चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे। हेलो, आओ छगन मगन। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपकी वजह से इतना बड़ा लुटेरा पकड़ा गया। कभी घर आओ ना यार। अरे हाँ, तुम बुलाओ। मैं हाँ मैडम, वरना डर के मारे हम अकड़े रहते और ये हमें पकड़े रहते। बंटी नाटी है। मैडम, मुझे तो बड़ी खुशी है कि ये पकड़ा गया। देखिए ना, छगन जी कितने खुश है। मेरी नई नई शादी हुई है। मैडम जी, ये जो लुटेरा है ना, ये भूत बन के जो है हमारी सारी उम्र भर की कमाई ये लूट ले गया था, और जिसकी वजह से मैं पागलों की तरह स्टेशन के पास घूमता रहता था। मैडम जरा इससे पूछिए आप कि ये हमारी जो है सारी पूंजी कहाँ छुपा के रखी है, वरना मैं हूँ गामा, मचा दूंगा हंगामा सन्नाटे में। हाँ। इसकी कोई पूंजी वूंजी नहीं थी मैडम। इसका बैग मैंने उठा के नाले में फेंक दिया, क्योंकि मैंने खोल के देखा उसमें सिर्फ एक बदसूरत औरत के ढेर सारे फोटो थे। मैं डर गया, मैंने फेंक दिया। मैंने बाकी सबका है सामान मेरे पास। वो चिटपुटियागंज में वो चोर मोहल्ला में 420 नंबर कमरे में रखा है। अबे धर लो इसे और सामान बरामद करो। चलो चलो आजा आजा, सामान लेते हैं, आजा। हाँ सामान ले। और ये जिसका सामान है वो तो हाँ छोड़ो। खैर नशोडाला, कांग्रेचुलेशंस, केस सॉल्व हो गया। आपको भी सर। थैंक यू। वैसे हम वो सेठ जी और सेठानी के गेटअप में काफी अच्छे लग रहे थे, जोड़ी अच्छी लग रही थी हमारी। हम कहते हैं कि आप अपने लिए एक सेठ जी ढूंढ ही लीजिए, हैं? हाथ वाथ पीले करने के लिए, शादी वादी के लिए, समझ गए ना? सर शादी तो कर लूं सर, लेकिन फिर वो राकेश और सुरेश और पप्पू और किशन का कहाँ होगा?